सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेशनैरिटी। इससे पहले कि मैंने वीडियोस में टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, एस्टिल डिकम्पोजिशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस। सो स्टेशनैरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से स्टेशनैरिटी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी तब बनता है व्हेन इट्स मीन, वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन is constant over time. All these are constant over time. What it means कि मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन किसी भी टाइम सीरीज डेटा का अगर चेंज नहीं हो रहा है तब हम उस टाइम सीरीज डेटा को स्टेशनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम सीरीज डेटा इस तरह का दिखता है, ओके, सो उसके बाद का भी जो डेटा होगा वो सिमिलर वे में वैसा ही दिखेगा। मीन्स देयर इज कांस्टेंट मीन, ओके, यहाँ पे कांस्टेंट मीन है इसका, कांस्टेंट मीन आप इस तरीके से समझ सकते हो, देयर इज नो ट्रेंड, ओके। सो दिस इज द टाइम सीरीज प्लॉट। यहाँ पे हमारा टाइम हो जाता है एंड देयर इज सम एक्स वैल्यूज। तो इस तरीके से हमारा डेटा है। तो इसका जो मीन अगर हम निकालेंगे वो कांस्टेंट मीन होगा। वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस भी जो है, वेरिएंस का मीन क्या है, स्प्रेड। सो स्प्रेड भी अगर हम देखें तो वो इक्वल ही है ओवर द टाइम फॉर एवरी वेरिएशंस। इसके अलावा ऑटो कोरिलेशन विथ इटसेल्फ, ठीक है। सिंपली अगर हम टाइम सीरीज डेटा को देखेंगे, अगर उसका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के सिमिलर है तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टेशनैरिटी है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनैरिटी प्रॉपर्टीज। सो टाइम सीरीज डेटा में स्टेशनैरिटी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? वाई डू वी नीड स्टेशनैरिटी और वाई डू वी नीड अ स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी? अभी लोग जो भी अरीमा सरीमा मॉडल लगाते, जैसे कि मैं कहती आई हूँ, सिर्फ अरीमा सरीमा मॉडल लगाना टाइम सीरीज डेटा पे, वो फोरकास्टिंग करना टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं होता है। इट्स मच मोर बियॉन्ड दैट। सो स्टेशनैरिटी भी वो क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं देन स्टेशनरी बना देते हैं, बट क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं होता है लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट वाई डू वी नीड द स्टेशनैरिटी। सो जैसा हमने यहाँ पे फिगर में देखा था कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट मीन रहेगा, कॉन्स्टेंट वेरिएशन रहेगा, कॉन्स्टेंट ऑटो कोरिलेशन रहेगा, सो एक पार्ट जो है, जो एक सेक्शन है डेटा का वो नेक्स्ट सेक्शन के सिमिलर रहेगा। तो ये हेल्प किस में करता है? फ्यूचर फोरकास्टिंग में। अगर हमने देखा कि पास्ट वैल्यू के फॉर एग्जांपल 1 ईयर का डेटा, देन सेकेंड ईयर का डेटा, देन थर्ड ईयर का डेटा हमने स्टेशनरी बना दिया। अभी इनकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने बात की थी मीन, वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन की, अभी सेम हो गई है, ठीक है। तो अब जब हम फोरकास्ट निकालेंगे तो हम फोरकास्ट में भी ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे जिसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ पास्ट वैल्यूज से सिमिलर हो, तभी हम फ्यूचर वैल्यूज़ को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास्ट वैल्यूज से क्लोज होगी, ना कि हमारी वैल्यूज समथिंग कुछ इधर आ रही है एंड फ्यूचर हमने कुछ ऊपर ही दे दिया। या फिर मतलब अगर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पास्ट वैल्यूज से, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेशनरी बनाने की कोशिश करते हैं डेटा को, ताकि उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हर वैल्यूज की सेम हो जाए एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन में हमें हेल्प मिले। मेक्स प्रिडिक्शन easier. And why? Because it assumes same statistical properties. Throughout the time. Okay, so that is the first point. And इसी के बेसिस पे हमारा जो दूसरा पॉइंट, इसी के बेसिस पे जो फोरकास्टिंग मॉडल्स है जो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, जैसे अरीमा सरीमा, सो ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डेटा रहे
वो स्टेशनरी पहले से रहे, ताकि उनको प्रिडिक्शन करने में आसानी हो. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई डू वी नीड द स्टेशनरिटी. एंड द forecasting models requires a stationary data. सो दैट इज़ वाई वी नीड द स्टेशनैरिटी. ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो टाइम सीरीज डेटा है उसके स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर कर रहे हैं ताकि हमें प्रिडिक्शन में आसानी हो. ओके, एंड द फोरकास्टिंग मॉडल्स इसी वजह से रिक्वायर करते हैं स्टेशनरी डेटा. इसी वजह से हम जो स्टेशनरी डेटा नहीं होते हैं उसको पहले स्टेशनरी बनाते हैं डिफरेंट मीन से. फॉर एग्जांपल डिफरेंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डी ट्रेंडिंग एंड लाइक रिमूविंग सीजनैलिटी. ठीक है, तो वो सब भी हम आगे वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ स्टेशनैरिटी. सो जो स्टेशनैरिटी है वो दो तरीके की होती हैं. सो स्टेशनैरिटी दो तरीके की है. फर्स्ट वन इज द वीक स्टेशनैरिटी, and the second one is the strict stationarity. Weak stationarity is simply just the same properties of the stationarity, that it should have the constant mean, variance and autocorrelation. That's it, autocorrelation. But the strict stationarity, अभी strict stationarity वीक स्टेशनैरिटी से कैसे चेंज है. स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी. सो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी. सबसे पहले तो यही है कि स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी होने के लिए वीक स्टेशनैरिटी की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी and the joint distribution, okay, joint distribution remain unchanged when shifted along any time period. अगर हम किसी भी टाइम पीरियड पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालें किसी और टाइम पीरियड का फॉर द सेम टाइम सीरीज डेटा, तो वो इक्वल ही आना चाहिए. मतलब वीक मतलब कि ओके, मीन वेरिएंस ऑटो कोरिलेशन कांस्टेंट है, दैट इज वीक स्टेशनैरिटी. बट एकदम स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी होने के लिए दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऐसा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज. Okay, so that is the weak stationarity, but here we should have the joint distribution remains unchanged. So for example, अगर हम yt1, yt2 and so on for ytn तक हमने लिया, and similarly हमने yt1 plus something k ले लिया, जैसे 2-3 दिन बाद का हमने शिफ्ट किया डेटा. ओके, सो yt1, yt2 plus k, yt3 plus k and so on to ytn plus k. अगर इन दोनों का हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो वो सेम आना चाहिए. ओके, तब जो डेटा होगा वो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्टेशनैरिटी. तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेटा को. इस डेटा का वेरिएंस इस लाइन से शो हो रहा है एंड द मीन इज दिस मिडिल लाइन. ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो क्या है, स्टेशनरी है. ओके, द वेरिएंस इज स्टेशनरी, ऑल्सो द मीन इज स्टेशनरी. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी वेरिएंस एंड स्टेशनरी मीन. नाउ सी द सेकेंड फिगर. यहाँ पे क्या है कि जो डेटा का स्प्रेड है दैट इज सिमिलर, दैट इज लाइक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, सो इट हैज़ द स्टेशनरी वेरिएंस. बट अगर हम मीन की बात करें तो मीन यहाँ पे अचानक से इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज non-stationary mean. Okay, and now see the third figure. Third figure is having the constant mean but variance. जैसे कि आप spread देख रहे हो कि पहले बहुत ज़्यादा spread है डेटा में and then it is decreasing over time. So यहाँ पे आपको stationary mean तो मिल जाता है but non-stationary variance मिल रहा है. तो ये 3 cases हैं, stationary mean and stationary variance non-stationary mean and non-stationary variance
स्टेशनरी मीन। ओके, फर्स्ट फिगर में क्या लिखा है, मीन डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो यहाँ पे जो मीन है दैट इज डिपेंडेंट ओवर टाइम एंड इट इज चेंजिंग ओवर द टाइम। ओके, यहाँ पे वेरिएंस इज डिपेंडिंग ओवर टाइम, और ये नॉन स्टेशनरी वेरिएंस है, नॉन स्टेशनरी वेरिएंस, एंड दिस इज नॉन स्टेशनरी मीन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोवेरियंस डिपेंडेंट ऑन टाइम, कोवेरियंस मीन्स यहाँ पे जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज वेरिएशंस। ओके, ये है मीन डिपेंडेंट ऑन टाइम, वेरिएंस डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, वेरिएंस डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड कोवेरियंस डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो अगर आपके फिगर में इस तरीके का रिजल्ट मिलता है आफ्टर मेकिंग एनी काइंड ऑफ टाइम सीरीज अ स्टेशनरी डेटा, देन वो कंप्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा होगा, स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा। ना वीक स्टेशनरी और स्ट्रिक्ट स्टेशनरी की भी बात कर लेते हैं फिगर के थ्रू कि किस तरीके का स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा दिखता है एंड किस तरीके का वीक स्टेशनरी डेटा दिखता है। अगर वीक स्टेशनरी की बात करें तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका डेटा है। ओके, कांस्टेंट वेरिएंस अगेन द कांस्टेंट वेरिएंस ओवर टाइम। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि वेरिएंस कांस्टेंट है, बट अगर हम दोनों सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का, वो डिफरेंट निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे मीन तो कांस्टेंट है, वेरिएंस कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर अगेन थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ठीक है, दैट इज कमिंग अंडर द वीक स्टेशनैरिटी। इट इज स्टेशनरी बट इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी। अभी स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी कैसा हुआ, सेम इस फिगर को आप देखिए, सेम इसी तरह का आपका स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी डेटा निकलता है। ओके, मीन्स आपका इस तरीके का जो डेटा होगा वो होगा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी। कांस्टेंट वेरिएंस, every part is similar to the other part of the time series data, constant mean and whatever the properties of the weak stationarity. So that is the strict stationarity data. किस यूज केस के लिए स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी इज इंपॉर्टेंट, किस यूज केस के लिए वीक स्टेशनैरिटी इज इंपॉर्टेंट। अभी हम अगर बात करें जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, जितने भी टाइम सीरीज एनालिसिस हैं, फॉर डिफरेंट forecasting models, the time series data you are taking is of the short span. Okay, for example you have like 6 or 7 years of data but you are taking only 2 to 3 years of data. Okay, अब आपको entire टाइम सीरीज डेटा को मॉडल करना, ओके, तब वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी की ज़रूरत है, आपको डेटा को स्ट्रिक्टली स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, सम ईयर में उसने शुरू किया, तो जब से शुरू किया है तब से अभी तक का जो भी सेल्स रहा है या कुछ भी रहा हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस जो भी रहा हो, उसको अगर हमें मॉडल करना हो, उसको हमें फोरकास्ट करना हो, तो हमें कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा, किस तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इवॉल्व हुआ है, उसकी वैल्यूज़ कैसे शुरू में थे, कैसे बाद में हुए, कैसे बीच में रहे, क्या अप डाउन आया। उसके लिए हमें डेटा को कंप्लीटली स्टेशनरी बनाना पड़ेगा, तभी हम जो फोरकास्ट निकालेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी है या नहीं, और किस तरीके से हम वीक स्टेशनैरिटी चेक करेंगे एंड स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी चेक करेंगे। दोनों का ही अलग अलग टेस्ट होता है, दोनों की हम बात करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से अगर टाइम सीरीज डेटा अगर नॉन स्टेशनरी है उसको स्टेशनरी कैसे बनाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ आ गया हो कि स्टेशनैरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों टाइम सीरीज एनालिसिस में स्टेशनैरिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर, आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अंटिल देन बाय एंड कीप लर्निंग।